शायद ये दरख्त का गार किसी सफर का दरवाजा हो सकता है और वो वापस जा सकता है। उसने दरख्त के अंदर झांका। इतने में जादूगरनी ने उसका चेहरा पढ़ा और कहा, मैं तुम इस दुनिया के आखिरी जंगजू हो, सिर्फ तुम ही सबको बचा सकते हो। वो समझा कि ये कोई फिल्म की कहानी है। एनएन उसने जमीन से एक छुरी उठाई और उसे डरा देने के लिए इस्तेमाल करने का सोचा, मगर अगले ही लम्हे वो छुरी एक अजीम दरख्त में बदल गई। इस जंगजू को यकीन नहीं आया। ऐसे लगा जैसे वो ख्वाब देख रहा हो। अचानक दूर से घोड़े की आवाज आई। जादूगरनी का चेहरा संजीदा हो गया और उसने एक खूबसूरत अंगूठी उसके हवाले की और कहा, मैं तुम्हारे वालिद इलिया की अलामत है। लेकिन जादूगरनी अपनी बात मुकम्मल न कर पाई कि अचानक एक तलवार बरक की तरह आई और उसने जादूगरनी को निशाना बना लिया। कुछ सेकंड्स बाद जादूगरनी गायब हो गई। इस जंगजू को कुछ समझ में भी नहीं आया कि क्या हो रहा है कि अचानक एक शाही सिपाही उसके सामने आ खड़ा हुआ। सिपाही ने बगैर कुछ कहे अपनी तलवार निकाली। इस जंगजू ने सोचा कि अब उसके पास बचने का कोई रास्ता नहीं और उसने अपनी आखिरी ताकत लगाई और यूं उस जंगजू को दुश्मन समझकर बादशाह के सामने पेश किया गया। बादशाह के पास इब्तदा में एक जरातमंदाना और ताकतूर जज्बियत थी, लेकिन जब उसने ईवान की अंगूठी देखी तो उसका चेहरा फौरन बेपरवाही से हैरत और जोश में बदल गया। पता चला कि ईवान उस अफसानवी हीरो इलियास का बेटा और बादशाह का भतीजा था। ईवान को इस बात का इल्म नहीं था कि उसका कोई ऐसा रिश्तेदार है और उसका दिल खुशी से भर गया।